अभी भी 30 दिन बचे हुए हैं। आपने जो पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, रिवीजन पर आपका फोकस रहना चाहिए। आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं उस एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आप उसी एग्जाम में जाके उस एग्जाम को देने वाले हैं। तो जितना आप मॉक टेस्ट दोगे, जब आप फाइनल एग्जाम में जाओगे तो आपको वो बेनिफिट देगा। जो पीछे पूछे गए टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट पीछे पीवाईक्यू पूछे गए हैं, उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आपको एडिशनल क्वेश्चन लगाकर जाने हैं। जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसको आना चाहिए, वो आना इंपॉर्टेंट है। जो एक आधा चैप्टर नहीं भी हो रहा है तो कोई ऐसा बिग डील नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। सो आज हमारे साथ है रिंकू सर, और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं अंतिम एक महीने में आप जो भी CSIR नेट का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, क्या माइंडसेट रहना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रेपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से आपको सारी चीजों को टैकल करना चाहिए। तो इन सभी चीजों पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ है रिंकू सर। नमस्कार 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 आप सभी को नमस्कार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, एग्जाम के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। और एग्जाम टाइम पीक पे आ गया है ना, मतलब अब पीक पे है। तो अब पीक पर है तो कुछ चीजें हमें जो करनी है और कुछ चीजें हमें नहीं करनी है। तो बेसिकली आज का सेशन इस पर है। तो हमें क्या करें अंतिम 30 दिनों में, कौन कौन से पॉइंट्स पर हम मेजर फोकस रखें अंतिम 30 दिनों में, और कौन से पॉइंट्स को हमें अवॉइड करना है, क्या हमें नहीं करना है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। तो एक एक करके पॉइंट अपन देखेंगे। सर, हम भी स्टूडेंट थे तो हमारे साथ भी ये समस्याएं रहती थी। ठीक है, एंड में जब हमें टीचर गाइड कर देता था कि भाई इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, अपना रिवीजन को थोड़ा ऐसे करो, टेस्ट सीरीज भी आप थोड़ा सा लगाओ, कैसे क्या करें, तो उसका बड़ा हेल्प होता था अंतिम दिनों में, है ना। और कई बार तबीयत खराब हो जाती थी तो उसकी वजह से भी इशू आ जाते थे। तो क्या नहीं करना चाहिए कि आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, उन पॉइंट्स को भी अपन देखेंगे। यानी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें करने हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें नहीं करने हैं। तो उन सारी बातों पे अपन गौर करेंगे। वही बात है कि आगाज कैसा भी हो, अंजाम बढ़िया होना चाहिए। तो ये अंजाम है, लास्ट घड़ी है, ठीक है। तो इसको अपन को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। स्टार्टिंग कैसे भी हो, ढीली ढाली स्टार्टिंग हो, पर अगर आप लास्ट में कैमियो बढ़िया खेल जाओ तो बिल्कुल आप मैच जीत सकते हैं, ठीक है। तो हम वही कुछ आपको टिप्स देने वाले हैं, अगर आपके लिए वो फायदेमंद हो तो जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत मैच धोनी ने अंतिम ओवरों में जिताए, बिल्कुल है ना। वो आते थे 15-20 बॉल में 30-35 रन बना के चले जाते थे, जिससे एक अच्छा टारगेट मिल जाता था। फिर बॉलर जो होते थे उनको अच्छा वो मिल जाता था कि भाई, है ना। तो वही ये है, वही चीज है लास्ट में आपको किस तरीके से आपको खेलना है, किस तरीके से जो चीजें आपने कर रखी हैं वो चीजें आपको फिर से गैदर करनी है। जो चीजें आपने पढ़ रखी, जितनी मेहनत आपने पिछले 6 महीने में करी है, उसका मैक्सिमम आउटपुट आपको इस एक महीने में किस तरीके से निकालना है, आइए इस सेशन में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले जैसे सर ने बोला कुछ पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स के बेसिस पे हम अपना डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट टू डू इन द लास्ट 1 मंथ, यही हमारा आज का विषय है। इसी विषय पे अपन चर्चा करने वाले हैं विषय पे। तो सबसे पहले तो सर पहला टॉपिक है और मैंने बीच में स्लैश डाल के विजन लिखा है ना। तो जो आपने देख लिया है उसको दोबारा देखने का, ये मतलब होता है रिवीजन का, राइट ना। रिवीजन, जो भी आपने पिछले 6 महीने या 1 साल से जो भी ड्रॉपर होंगे, जो भी अपनी इस अटेम्प्ट को देने वाले, जो भी बच्चे है ना तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि CSIR नेट में एक चीज जो ऑल सब्जेक्ट में कॉमनली बात है, चारों सब्जेक्ट्स में, कि सिलेबस आप चाहे ज्यादा ना करें या सारा ना करें, जितना करें उतना आना चाहिए आपको, क्योंकि उसमें भरपूर ऑप्शंस मिलता है, सर। और उसमें आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, नंबर 1 बात है ना। दूसरी बात, रिवीजन का बेनिफिट बच्चे ये होता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा है जी भाई। मैंने एक यूनिट तैयार, मैंने भाई 3 से 4 यूनिट तैयार कर रखे हैं और मैंने रिवाइज नहीं किया। तो अगर मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद देखूंगा तो मेरे लिए वो साफ हो जाती है ना। अक्सर हम जब पढ़ाते हैं तब भी हम बोलते हैं कि बार बार रिवाइज करो। अभी भी 30 दिन बचे हुए हैं, आपने जो पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, रिवीजन पर आपका फोकस रहना चाहिए। आप बार बार जब चीजों को देखते चले जाएंगे, वो दिमाग में आपके जैसे फोटोकॉपी नहीं होती, वैसे ही वो नोट्स आपके दिमाग में छप जाते हैं। ये मतलब रिवीजन की पावर है ना, ये इसमें इतनी ताकत है रिवीजन में। हम इसको अक्सर रिवीजन को हम इस रिवीजन को बहुत कम आंकते हैं, बिल्कुल सर, बहुत कम आंकते हैं ना। और सारा खेला इसी के पीछे, रिवीजन का ही खेल। हाँ, सारा का सारा खेला इसी के पीछे है ना। अक्सर वो आदमी जीत जाता है जो लगता है कि ये नहीं कर पाएगा, लेकिन जब वो अंतिम पलों में जब अपनी
परफॉर्मेंस दिखाता है तो वो एकदम से भाई साहब ऐसा बदल देता है कि वो क्या ही हुआ अभी। ठीक है, तो ऐसा ही है रिवीजन का, यही चीज है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। हम मतलब जब बैच स्टार्ट होता है या जो भी बच्चे जब भी जहां भी पढ़ते होंगे, हर एक टीचर आपको बताता होगा कि सर ने भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि भैया एक महीने या एक हफ्ते बाद ही जो टॉपिक पढ़ा है अगर आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे ना तो वो खत्म हो जाएगा, वो फिर से नई चीजें लगेंगी। तो इस लास्ट के एक मंथ में हाई 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 प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी रिवीजन पे, है ना। रिवीजन आपको करना ही करना है। जितने भी चैप्टर कवर है पहले उसको निपटा लो, अच्छे से निपटा लो, शॉर्ट नोट बना लो, PYQs कर लो। उसके बाद अगर लगता है सर कि फिर भी मुझे कोई छोटा मोटा टॉपिक ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ सर, आपने ना बहुत एक शानदार बात कही है ना कि रिवीजन तो करना ही करना है और आपको PYQ करना है ना। PYQ देखो, PYQ के बिना कुछ नहीं होने वाला, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला और टेस्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला। ये एक एक करके पर पॉइंट आएंगे, इन पर अपन बात कर ही रहे हैं। तो पहले हम रिवीजन ही देख रहे हैं, तो रिवीजन पे बहुत सारे डिस्कशन हो गए सर। अगले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कैसे आइडिया लगता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि आप अगर क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं तो आप फुटबॉल के रूल नहीं पढ़ के जाएंगे, क्योंकि फुटबॉल के रूल वहां काम ही नहीं करेंगे। इन द सेम वे आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं उस एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आप उसी एग्जाम में जाके उस एग्जाम को देने वाले हैं। अब उस एग्जाम के बारे में पता कैसे चलता है कि किस तरीके से आपके किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम समय लेगा, कौन सा चैप्टर ज्यादा मार्क्स देके जाएगा। यही कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की फीचर्स होते हैं और इन सबको जानने के लिए PYQs का एनालिसिस बहुत जरूरी है, जो आपके हर एक टीचर ने बताया ही होगा आपको। और बिल्कुल सर ने कहा एनालिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। कैसे होता है भाई, क्रिकेट मैच हम सभी देखते हैं, ठीक है। जब भी बॉलर अपने आप को प्रिपेयर करके जाता है तो जो सामने बैटिंग करने आता है उसकी कमियां क्या है और उसके मतलब टॉप पॉइंट क्या है उनको देख के ऑब्जर्व करके जाता है। तो फील्डिंग भी उसी के अकॉर्डिंग सेट करता है। अगर शॉर्ट पिच पे कोई परेशान होता है तो शॉर्ट पिच बॉल फेंकी जाती है भाई उसको, आप समझ रहे हो, है ना। कोई जैसे आप विराट कोहली आपने देखा था कि बाहर जाती हुई बॉल पे बहुत कंटिन्यू आउट हुए थे और बॉलिंग वहीं डली थी जब भी टेस्ट मैच होता था, आपने देखा होगा। तो यही पॉइंट्स होते हैं, आपको भी एग्जाम के ऐसे ही प्रिपरेशन करनी होती है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, नंबर बात उनको आपको देखना होता है। अब क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कैसे आते, आपने कोई भी एक चैप्टर उठाया उसके PYQ देखे तो आप उसके PYQ देखोगे तो आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखाई देगा कि इस टॉपिक से ऐसा सा क्वेश्चन आता है, इस वाले टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आता है, इस वाले टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आता है। इन्हीं क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। अंतिम दिनों में जो पीछे पूछे गए टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट पीछे PYQ पूछे गए हैं, उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है। उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आपको एडिशनल क्वेश्चन लगाकर जाने हैं। यही आपका खेल है सारा का सारा। जो बच्चा इस एक महीने में ये कर जाएगा उसके लिए ये मान के चलो कि जो अगर 60 पे है अभी उसकी गाड़ी तो 80-90 तक पहुंच जाएगी, 80 पे है तो थोड़ा और ऊपर वो ग्रो कर जाएगा, यानी बहुत इजीली आप पेपर को निकाल ले जाएंगे, है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को बार बार बोला जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से रिपीट करता हूं, एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होते हैं, टॉपिक्स जो है वो रिपीट होते हैं। जैसे मैं फिजिक्स की एक एग्जांपल दे देता हूं, स्मॉल ऑसिलेशन से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो भाई स्मॉल ऑसिलेशन पे क्वेश्चन आता है, उसमें भी 2-3 तरीके की चीजें पूछता है बस वो स्मॉल ऑसिलेशन पे, तो बस उसकी प्रैक्टिस कर लो भाई लास्ट मंथ में। बिल्कुल भाई, वही स्मॉल ऑसिलेशन पे ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन मुझे डिफरेंट टाइप के करके जाने। ऐसे ही लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन पे क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें भी स्पेसिफाई है किसी तरीके क्वेश्चन आएगा तो वो कर जाओ भाई। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें भी स्पेसिफाई है किस तरीके के क्वेश्चन आता है तो वो कर जाओ। PYQ जो बहुत अच्छे से करके जाएगा, PYQ को बहुत अच्छे से कवर करके जाएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। वहां से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का आइडिया लग जाएगा। और सर ने सेकंड पॉइंट के साथ साथ थर्ड वाला भी कवर कर दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से करना है आपको, ठीक है। और सही है, ठीक है। देखो आप लोग भी बहुत मैच्योर ऑडियंस हो, ठीक है, आप भी इस चीजों को समझते हैं, बट हमारा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि हम एक बार नॉक कर दें कि जाग जाओ, एक महीना रह गया है, ठीक है, और शुरू हो जाओ रिवीजन करना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ही पता है ना, सभी बच्चे बहुत मैच्योर हैं, आफ्टर ऑल MSc कर चुके हैं आप सभी बच्चे। कमाल की बात है, इस पेपर में आपको ऑप्शन मिलते हैं भाई छोड़ने के लिए। हमें हमारी वही वाली बात है, हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है उसको देख कर जाना है, उसको सेट करके जाना। वो कैसे होंगे, PYQ के बेस पे होंगे। बिल्कुल। जो बच्चा PYQ को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके और PYQ से उसने आइडिया लगा ली, PYQ पे इस टॉपिक पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं की प्रैक्टिस कर गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करें, अगला सवाल यही आता है अंतिम दिनों में,
तो PYQ पे मैंने जैसे स्मॉल ऑसिलेशन पे बताया कि एक क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें भी तीन चार प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, तो उन 3-4 प्रकार के 5-5 क्वेश्चन कर गया, तो स्मॉल ऑसिलेशन पे क्वेश्चन आएगा, ठीक करके जाएगा, 90% चांसेज है ठीक करके ही करके जाएगा। यही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे? PYQ के जो आपके कॉन्सेप्ट पे, जो आपके टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल। अब अगला आप बताएं सर। आपने सर रिवीजन करवा दी, बच्चों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दिए, सर हमने ना ये सब कर लिया, अब बताओ सर क्या करें? अब बताओ सर, हम तो तैयार हैं, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल बच्चे होंगे, ठीक है, उनकी प्रेपरेशन मल्टीपल स्टेजेस पे चल रही होंगी, तो सर हमने ना ये सब पढ़ लिया है, अब बताओ क्या करें? टेस्ट। तो एनालिसिस करो जी, जो पढ़ लिया है वो सही पढ़ रखा है कि नहीं, है ना, आता है कि नहीं आता है, कैसे पता चलेगा? मॉक टेस्ट, पे ठीक है। अब जैसे मैं एक मैच की बात बताता हूँ कि सचिन तेंदुलकर ने एक मैच के अंदर सर सारे के सारे स्वीप शॉट खेले थे, पुराना मैच, सारे स्वीप शॉट खेले थे उसने, और उसमें उन्होंने मतलब 150 प्लस समथिंग रन बनाए थे, मतलब है ना, अच्छा खासा स्कोर किया था, तो सारे स्वीप, क्योंकि स्पिनर थे, तो उन्हें पता था कि अगर और कहीं खेलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने सारे के सारे स्वीप खेले। एक मैच के सचिन तेंदुलकर के। दूसरा, अब एक और मैच की बात बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, तो जब वो कवर ड्राइव खेलने जा रहे थे तो कैच आउट हो रहे थे, अच्छा, तो उस मैच में उन्होंने एक कवर ड्राइव नहीं खेली। उनका फेवरेट शॉट है, वो ऐसे फ्लो में जाते हैं, ठीक है, जैसे विराट कोहली बहुत बार आउट हुए थे उसी शॉट को खेलते हुए, तो लेकिन उसमें उन्होंने पता चल गया था कि मैं बार बार आउट हो रहा हूं, तो उन्होंने उस मैच में खेला नहीं और उन्होंने 200 प्लस स्कोर किया था, जहां तक उस मैच की मुझे अब पता कैसे चला, उन्होंने प्रैक्टिस करी, स्वीप शॉट की प्रैक्टिस करी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी, जब वो मैच में खेलने गए तो वो उसमें सफल रहे, सक्सेसफुल रहे। आप समझ रहे हो? तो ऐसे ही आपने बहुत सारा आपने पढ़ रखा है, अब आप टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, तो मॉक टेस्ट वही प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो जितना आप मॉक टेस्ट दोगे, जब आप फाइनल एग्जाम में जाओगे तो आपको वो बेनिफिट देगा। तो आप जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस आप करके आए हो, तो उसका इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, आपको उसका रिजल्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब मॉक टेस्ट में भी दो चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक तो चैप्टर वाइज और एक फुल लेंथ, राइट ना, फुल लेंथ टेस्ट है, तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन की, जैसे आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया है तो आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिएगा अभी, ठीक है। सो टेस्ट, इन शॉर्ट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल लेंथ टेस्ट क्यों जरूरी है ये बताओ? फुल लेंथ टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ना एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, जैसे कोई भी एक चैप्टर पढ़ लिया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ लिया, या केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया, या कोई भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लिया, है ना, या सेल बायोलॉजी, कोई सा भी चैप्टर पढ़ लिया मैंने, तो उसमें होता क्या है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके PYQ किए, उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसी का मॉक टेस्ट लगा दिया, तो वो सब सेम कंटेंट है, तो उसका फ्लो बना हुआ है। अब मान लो कि मैंने उस चैप्टर में कोई तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन लगा दिए, तो अब आपको दोनों चैप्टर साइमल्टेनियसली सोचने भी आने चाहिए, उसका भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि पेपर में तो सब कुछ मिक्स आएगा। तो जब आप फुल लेंथ टेस्ट देते हैं तो आपको पूरा एग्जाम का जिस तरीके से आपको एग्जाम में आता है उस तरीके से आपको एक बार फील आता है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर टेस्ट देते नहीं है, सीधा एग्जाम में जाते हैं, वही प्रैक्टिस वही अटेम्प्ट करते हैं पहला पेपर। गलती मत करना भाई प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और यही सबसे मतलब कारगर होता है जो एग्जाम में, है ना, कि पहले आप फील लेके जाओ कि भैया मैं कर रहा हूं, नो डाउट अगर कम भी आ रहे हैं तो इससे पैनिक नहीं होना है कि सर मार्क्स ही नहीं आ रहे फुल लेंथ टेस्ट में। फुल लेंथ टेस्ट इसलिए है ताकि आपको एक बार एटमॉस्फेयर समझ आ जाए, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, जो गलतियां हो रही है वो वहां नहीं करनी है फाइनल में, ठीक है। फुल लेंथ आप टेस्ट देते हो तो आपको ये आइडिया लगता है कि 3 घंटे में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ए पार्ट को कैसे देखना है, बी पार्ट को कैसे देखना है, सी पार्ट को कैसे देखना है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपको फुल लेंथ टेस्ट से ये भी आइडिया लगता है कि भाई मुझे किसी क्वेश्चन में मैं फंस गया तो उसी पे तो टाइम नहीं लगा दिया। अब जब टेस्ट देते हो ना तो आप करोगे गलती, एक क्वेश्चन पकड़ के बैठ जाओ, ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है, मैं तो इसको करके ही मानूंगा, उसमें चला गया 20 मिनट, और बाद में होता है यार ये तो गलत कर दिया हमने यार। ये आपको आइडिया लगता है कि ऐसी गलती मैं पेपर में नहीं करके आऊंगा, क्योंकि जब एक बार आदमी खुद से गलती कर लेता है ना तो समझ जाता है कि पेपर में नहीं करनी। तो फुल लेंथ से ये भी आइडिया लगता है, और आपका पूरा रिवीजन होता है, आपको पता चलता है कि आप फॉर्मूले आपको कितने याद है भाई। अभी तो आपको लग रहा है यूनिट वाइज दे दी, चैप्टर वाइज हमने टेस्ट दे दिया, हो गया, क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन जब आप फुल लेंथ में जाते हो तो पूरी आपने जो पढ़ा है उसके कितने फॉर्मूले याद हैं, फॉर्मूले में कहां अटक रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन में कहां अटक रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, क्या कैलकुलेशन में एरर कर रहे हैं, क्या ये सारा फुल लेंथ आपको बताता है भाई। इसलिए इस पे स्टार बनाओ, इसके बिना तो जाना ही नहीं है, और कोशिश करना कि कम से कम 10 से 15 टेस्ट आपको जरूर देना है। और टेस्ट आप किस समय पे देंगे,
टाइमिंग क्या होगी टेस्ट की? पेपर का जो टाइम है भाई, एग्जाम का जो टाइम है उसी टाइम पेपर दो। अगर 12 से 3 पेपर होता है तो 12 से 3 ही फुल लेंथ टेस्ट आप दीजिए। बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो कुछ पॉइंटर्स थे जो हमने आपको बताया लास्ट एक मंथ में करना है। ठीक है, इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको भी लगते हैं कि सर मुझे अपने अकॉर्डिंगली ऐसा चेंज करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं आप, बिल्कुल ये फ्लेक्सिबल है। ये चीजें हम जेनरिक वे में बताते हैं जो अक्सर सारे स्टूडेंट्स को काम आती हैं। ठीक है, तो मेन बात रिवीजन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs, टेस्ट। ठीक है, और कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो अभी हम बताएंगे आपको कि आपको क्या नहीं करने। हाँ। सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है। पैनिक नहीं होना है। पैनिक नहीं होने का मतलब क्या है? सर मेरे ना यार अभी ना बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं सर, क्या करूं सर, मैं क्या करूं सर, क्या? तो भैया चैप्टर जो बचे हुए हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, चैप्टर जो किए हैं वो आपको आने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना? क्योंकि सर ने बताया, और ऑब्वियसली ये एग्जाम का पैटर्न भी है कि आपको भरमार ऑप्शंस मिलते हैं। भरमार मतलब वही है कि करना कम इंपॉर्टेंट है, छोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको जो चीज नहीं आती उसको छोड़ने की क्वालिटी भी होनी चाहिए। पेपर अटेम्प्टेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब आपका एग्जाम और पास आ जाएगा, तो अपन को अमन बताएंगे किस तरीके से आपको पेपर भी अटेम्प्ट करना चाहिए। बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसको आना चाहिए, वो आना इंपॉर्टेंट है। जो एक आधा चैप्टर नहीं भी हो रहा है तो कोई ऐसा बिग डील नहीं है। ठीक है, कोई भी ये बड़ी बात नहीं है। सर मुझे CSR नेट का एग्जाम जो है ना वो टेस्ट मैच जैसा लगता है। उसके पीछे कारण पूछो क्यों? हाँ, क्यों सर? टेस्ट मैच में आपको बॉल छोड़नी आनी चाहिए, हर बॉल पे शॉट नहीं लगते। तो इस एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन छोड़ने आने चाहिए, हर क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। नहीं, और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें टाइम कम होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। भाई 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने, वो T20 जैसा है। आपको क्विक करने, आपको फास्ट करने, आपको फॉर्मूले तुरंत आने चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी के साथ आपको जाना होता है। टेस्ट मैच में 5 दिन मैच चलता है ना, तो उसमें स्ट्रेटेजी लगती है पूरी की पूरी भाई, है ना? तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी है। क्या नहीं करना है सर बताओ एक बार, मेजर पॉइंट जो है बच्चों को। भैया जो जिंदगी बर्बाद कर रहा है ना? हाँ। सोशल मीडिया, या सोशल मीडिया के एग्जाम्पल आप लोग बहुत जानते हैं ना, आप लोग ही हो सोशल, जो मीडिया पे हो। ठीक है, तो वो सब नहीं यूज करना है, आप थोड़े दिन अवॉइड करो इनको, और नेगेटिव पीपल के साथ नहीं रहना है। नेगेटिव पीपल, कुछ बच्चे आएंगे आपके साथ क्वेश्चन लेके, यार क्वेश्चन सोल्व नहीं होना, करके दिखाना। आप लगे हुए 3 घंटे खराब कर दिए, उस क्वेश्चन में कुछ आना जाना है नहीं, 3 घंटे में रिवाइज होता है भी एक यूनिट, ये एक चैप्टर, आप समझ रहे हो? तो भाई ये छोड़ देना है। दूसरा, ऐसे भी लोग आएंगे, मैंने तो ये पढ़ लिया, तूने कितना पढ़ा, वो भी दिमाग खराब करते हैं। हाँ। तो उनको छोड़ो। ऐसे भी आएंगे, यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा यार, पेपर बहुत टफ आता है यार मेरे तो। हाँ। वो भी भाई पेपर, आपके भी दिमाग में इमेज बनेगी पेपर टफ आता है। तो नेगेटिव बातें जो करते उनको छोड़ो, जो आपको पॉजिटिव बातें करे आपके साथ, आपको थोड़ा उत्साह बढ़ाए, उनसे आप बातचीत करें। आपके दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव पीपल बहुत ज्यादा होते हैं, इनको छोड़ दे। और जैसा नए चैप्टर की तरफ मत जाइए, ये अपन ऑलरेडी बोल चुके हैं। ठीक है, नया ना पढ़े, नया ना पढ़े इन द सेंस ऑफ कि अगर आप छोटे मोटे चैप्टर करना चाहते हैं 10-15 दिन मतलब जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक है उसमें करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ऐड ऑन। बट हाँ, कोई कंपल्शन नहीं है। मतलब हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि अंतिम दिनों में आप कोशिश करें, अगर आपके सब कुछ आपने कर लिए, मॉक टेस्ट कर लिए, PYQ कर लिए, सब कुछ कर लिया, फिर आप पढ़ लो भाई, और तो क्या पता है। कोई ऐसा ऑडियंस भी होगा सर जो हमें देख रहा है कि सर हमने तो यार कुछ किया ही नहीं है, हम क्या करें, चैप्टर छोड़ दें। PYQ चैप्टर करने हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया ना, जिन्होंने कुछ नहीं किया ना, उनके लिए बस एक है PYQ। PYQ 2-3 बार कर जाओ, और PYQ में देख जाओ कि जैसे मैंने अब रिपीट किया कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसी टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओ 1 महीना, तो भी आप बहुत कुछ कर जाएंगे। मैं बता रहा हूँ PYQ में भी आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। क्लासिकल मैकेनिक्स में स्मॉल ऑसिलेशन से क्वेश्चन आता है, लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन से क्वेश्चन आता है, थर्मोडायनामिक की बात करें तो वहां से, स्टैटिस्टिकल की बात करें तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आता है। तो ये आते ही हैं, ये करके ही जाने हैं, तो वो कर जाओ। ठीक है, बस ये हमारे तरफ से कुछ पॉइंटर्स थे, दैट्स इट। बाकी हम आपको बेस्ट विशेस ही दे सकते हैं। ठीक है, और आप इतने मैच्योर बड़े लोग हो कि अपने बारे में सोच सकते हैं। हमने कुछ कुछ बातें आपको बताई हैं ताकि आप खुद पे चिंतन करें, चिंता ना करें। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंतन करने से होता है। तो आप सभी बच्चे अपनी प्रेपरेशन की और जिस तरीके से लगे हुए हैं उसी तरीके से लगे रहें। बाकी रिंकू सर, लास्ट में आप कुछ जाते जाते तो मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा कि आप अपने एग्जाम की बहुत बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बस
रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दें और आप एग्जाम दे के आए और अच्छा ही होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। सभी को नमस्कार, बाय बाय।